नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम इस मैथ की प्रैक्टिस सेट में आज हम अगली क्लास आपके समझ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हम पिछली 2 क्लासेस आप तक पहुंचाए हैं वो आपको पसंद आई होंगी। तो उसी कड़ी में आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? ये तीसरा है। तो इसमें जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 30, 60 और 72 का HCF क्या होगा। तो इसमें अब हमको देखिए HCF हमको फाइंड करने कह रहा है। HCF का मतलब क्या होता है? मासा हमको फाइंड करने को बोल रहा है। हम क्या निकालेंगे? इसका मासा निकालेंगे। तो देखिए मासा क्या होता है, मतलब कि HCF होता क्या है। HCF क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे, किसको? जिसका हम मासा निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन से ही चले जाइए तो ऑप्शन में आपको इनमें से ऐसी छोटी से छोटी संख्या दिखेगी जो इन दोनों मतलब तीनों संख्याओं को क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो और ये 13 और 12 तो आएंगे नहीं, क्योंकि 13 से ये संख्याएं नहीं डिवाइड होंगी। तो देखिए जो मासा निकालने का जो ट्रिक होती है वो हम पहले लेंगे ये सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि 30 और 72 को हम यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 72 और 30 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 72 और 30 का डिफरेंस जो हो गया वो 42 हो गया। तो इसी 42 का हम फैक्टर कर लेंगे। तो जो 42 का फैक्टर बनेगा वो 6 गुणे 7 के फैक्टर में बनेगा। मतलब ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा या तो वही डिफरेंस या उसी का एक गुणनखंड ही क्या कहलाएगा? हमारा HCF कहलाएगा। तो देखिए 7 से तो ये संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, लेकिन 6 से क्या हो जाएंगी? 6 से संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। 6 पंचे 30, 6 बरहम में 60 और 6 से 72 को काटिए, 6 का नम 6 दूनी 12, बरछंग 72। तो हमारा HCF क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर हम क्या कर देंगे? ये 6 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर पे कह रहा है कि 15, 30 और 24 का LCM क्या होगा। अब हमने भी बताया कि HCF में क्या होता है? वह मतलब कि जो संख्याएं जिसका हम HCF निकालें उस HCF से वे संख्याएं क्या हो जाएं? डिवाइड हो जाएं। लेकिन LCM में क्या होता है? LCM वह संख्या होती है जिन संख्याओं का हम LCM निकालें उस संख्याओं से वह LCM पूरी तरीके से क्या हो जाए? वह डिवाइड हो जाए। तो इसको आप ऑप्शन पे भी रख सकते हो, लेके देख लो। देखो 15 से तुम्हारा 60 कटेगा, 30 से भी 60 कट जाएगा, लेकिन 24 से 60 नहीं कटेगा। अब 15 से तुम्हारा 224 कटेगा, 240 कटेगा, 240 नहीं कटेगा। 30 से तुम्हारा 240 कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। अब 180 को देख लीजिए, 15 से 180 कट जाएगा, 30 से 180 कट जाएगा, लेकिन 24 से तुम्हारा 180 नहीं कटेगा। लेकिन हमारा जो 120 है वह 15 8 120, 30 चौको 120 और 24 पंजे 120। तो हमारा LCM क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आइए इसको देख लेते हैं, ले लगेगा किस तरीके से। 15, 30 और 24। तो 15 और 30, 24 का मतलब हमने भी आपको बताया कोई आप ऐसी संख्या ढूंढिए। देखिए ये सब चीज़ें बताई जाती हैं जब वहाँ पे मतलब कि जब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाता है कि मतलब LCM कैसे निकाला जाएगा, HCF कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस चल रहा है, तो इतनी मतलब आपको समझ होनी चाहिए कि LCM के लिए हम ऐसी संख्या फाइंड करें या ऐसी संख्याओं का पता लगाएं जिससे वह उन संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो आप सीधा ही देख लीजिए, अगर आप 120 रखेंगे तो 15 से और 30 से 24 से वो डिवाइड हो जाएगी। नहीं तो एक इसको देख लीजिए, पहले आप सबसे छोटी संख्या से काटिए। 15 तो कटेगा नहीं, 30 15 हम में और 12 दूनी 24। अब फिर 2 से काट दीजिए या 3 से काटिए। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 5 से काटिए 1 1 और 4। देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30, 3 चौक 12, 120। हमारा LCM क्या हो गया? 120 हो गया। तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड नंबर में कह रहा है कि 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है, तो छोटे हिस्से में चॉकलेट की संख्या क्या होगी। अब देखिए जो हमारे पास कितने चॉकलेट थे? 21 चॉकलेट थे। इनको हम 5:2 के रेशियो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटे हिस्से में चॉकलेट की संख्या क्या है? हमारा छोटा हिस्सा क्या है?
2 है। जब हमारा छोटा हिस्सा 2 है तो हम उसी 2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो रेशियो में डिवाइड किया गया है, अब इसका प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 7 की वैल्यू किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। 7 की वैल्यू किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। तो हम 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 21/7 गुणे 2, 7 तरीके 21, कितना हो गया, 6 चॉकलेट। कहने का मतलब जो हमारा छोटा वाला हिस्सा होगा, जो हमारा मिनिमम हिस्सा होगा, कितना हो जाएगा, वो 6 चॉकलेट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कि महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब पूर्णांक कितने का था, 175 का था, और उसने प्राप्त कितना किया, 126 अंक प्राप्त किया। कह रहा है कि महिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत को फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि जो हमारा पूर्णांक होता है, हम जितने भी नंबर पाते हैं उस नंबर को ऊपर रखते हैं, उसके बाद जितने भी हमारा प्राप्तांक होता है वो हम कहाँ पर रखते हैं, सॉरी, जितना हमारा प्राप्तांक होता है वो हम ऊपर रखेंगे, जो हमारा पूर्णांक होगा वो हम नीचे रखेंगे, उसके बाद 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 175 अंक पाया है, कितने, सॉरी 126 अंक पाया है, और कितने में से, 175 में से। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा 25 से काटिए, 25 7 175, 25 चौको 100, 7 से काटिए, 7 1 7, 7 8 56, 18 चौक 72%। तो उसका जो प्राप्तांक है वह कितना हो गया, 72%। वह मतलब कि 72% अंक को वह प्राप्त किया है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, वो 72% हो जाएगा। अब देखिए, व्यक्ति ए किसी कार्य को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करें तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, और ए कितने देर में कर रहा है उसको, 48 मिनट में, और बी कितने देर में कर रहा है उसको, 60 मिनट में कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता है, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन होता है, उसको आप सिंपल वे में भी लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी लगा सकते हैं। तो देखिए अब हमको वहाँ एग्जाम में ये देखना है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जो हमारा टाइम बच जाए। आप एलसीएम मेथड, यहाँ पे एलसीएम मेथड प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे एलसीएम मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। लंबा इसलिए पड़ जाएगा कि हमें बहुत छोटी सी सवाल है, तो हम इसको क्यों ना ट्रिक पे हल कर लें। एलसीएम मेथड वहाँ पर यूज किया जाता है जो लंबी लंबी सवालें होती हैं, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पर एलसीएम मेथड हमको क्या होता है, आसान होता है। तो अब देखिए जो ट्रिक होती है, जब 2 व्यक्ति हो, काम उन लोगों को करना हो, तो सीधा ट्रिक होती है, मान लीजिए हम ए और बी ही ले लेते हैं, ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। कहने का मतलब कि 40 गुणे 60 बटे कितना हो जाएगा, 40 60, सॉरी 48 है, 48 60 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा, तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको काटिए, 6 से कटेगा, 6 8 48, 6 का 9 6, 6 8 48, सही है। अब इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 9 18, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, 40, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, फिर से देख लीजिए इसको, 48 गुणे 60 बटे 48 प्लस 60, 48 गुणे 60 बटे 48 60 कितना हो जाएगा, 108। इसको आप सीधा 8 से काटिए, 8 6 48, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से, 6 8 48, 6 1 9, 6 6 8 48। अब इसको आप 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 2 चौका 8, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 20
चौक 80/3। अब 80/3 देखिए इसमें दे रहा है 26 मिनट 40 सेकंड, 28 मिनट 20 सेकंड और 30 मिनट 45 सेकंड, 32 मिनट 15 सेकंड। तो आप इसको पहले तो डिवाइड कर लीजिए। ये आपका डिवाइड कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 20 हो गया, 3 छंग 18, 26 सही 2/3। कहने का मतलब कि 26 मिनट तो आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। अभी 2/3 बचा हुआ है, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6। कहने का मतलब ये कितना आ गया, 20 दूनी 40 सेकंड आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26 मिनट 40 सेकंड। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 26 मिनट 40 सेकंड। तो इस तरीके से ये आपका 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है। तो कह रहा है कि वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड का समय लेता है। कहने का मतलब कि देखा जाए तो वह पैदल जो है, पैदल 5 मीटर पर सेकंड, साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों तरीकों से वह 600 मीटर की दूरी को तय करता है। इसमें उसको कितना समय लगता है, 45 सेकंड का समय लगता है। तो उसमें अब आगे आपका ये पूछ रहा है कि वह साइकिल कितनी देर तक चलाई, उसने साइकिल कितनी देर तक चलाई। तो यहाँ पर हमसे साइकिल का समय पूछ रहा है। अब देखिए इसको अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। अब देखिए पहले हम इसको बता दें। अब देखिए हमको ये नहीं पता कि मतलब साइकिल उसने कितनी देर चलाई या उसने पैदल कितनी देर चला। तो यहाँ पर हमने इसको क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, साइकिल पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर सीधा मान लेंगे, मान लो और साइकिल को 30 सेकंड तक चलाया तो पैदल कितना हो जाएगा, पैदल आपका हो जाएगा 45 माइनस 30 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि टोटल समय कितना लगा हुआ है, 45 सेकंड लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब दोनों तरीकों का वह प्रयोग करते हुए 600 मीटर की दूरी को कवर किया है। कितना समय लगा, 45 सेकंड का समय उसको लगा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये t इंटू मतलब ये हमारा क्या है, साइकिल की है। तो t इंटू साइकिल इसने कितनी देर चलाई है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलाई है। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ पर पैदल वह कितनी गति से चल रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह पैदल चल रहा है। तो कितना हो जाएगा 45 माइनस t गुणे 5। अब बराबर में वह कितनी दूरी को कवर किया, वह 600 मीटर की दूरी को कवर किया, 600 मीटर की दूरी को वह कवर किया। तो कितना हो जाएगा 20t हो जाएगा, 5 25 5 20 2 22 माइनस 5t इक्वल 600। अब देखिए 20t और 5t ये लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15t हो जाएगा, इक्वल 600 में से अगर आप 225 को लेस कर दोगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 600 माइनस 225 इक्वल ये 5 हो गया, यहाँ से 9 बचा 2 गया, कितना हो गया 7 और ये 3, 15t बराबर 375। तो यहाँ से 15 से काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 पचे 75, मतलब t इक्वल कितना आ गया 25 सेकंड आ गया। तो ये t हमने किसको लिया था, ये साइकिल को लिया था। कहने का मतलब वह 25 सेकंड तक उसने क्या चलाई, साइकिल चलाई। अगर आप इसको ऑप्शन से भी करना चाहते हो, अब देखिए यहाँ पर दोनों समयों का संयोजन कितना है, 45 सेकंड है। तो इसमें मतलब कि अगर आप 5 मीटर पर सेकंड क्या ले रहा है, वो पैदल वाला ले रहा है और साइकिल वाला 20 ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको 600 मीटर की दूरी हमारी आनी चाहिए। अब देखिए 20 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना
30 हो गया। अब 15 दूना 30 मतलब 300 मीटर हो गया, लेकिन यहाँ से 15 सेकंड तो हमने निकाल लिया 45 में से, अभी हमारा बचा कितना, 30 सेकंड हमारा बचा हुआ है। अब 30 सेकंड बचा हुआ है, हमको कितना 300 मीटर की दूरी भी कवर करनी है, लेकिन 30 सेकंड हम किस स्पीड से जाएंगे, 20 से जाएंगे। 3 दूनी 6, वो तो वही ऑलरेडी वही ज़्यादा हो रहा है। अब ये 20 सेकंड देख लीजिए। अब अगर आप 20 सेकंड को पैदल मानते हो तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब कि 100 मीटर हमारा 5 मीटर पर सेकंड की दर से 20 सेकंड का हो गया। अब देखिए बचा कितना, 25 सेकंड बचा। तो 25 आप देख लीजिए, 25 दूना 50, 500 मीटर हो गया। 500 मीटर ये हो गया, 100 मीटर ये हो गया, टोटल हो गया 600 मीटर। अब यहाँ से 20 सेकंड ये चल गया, 25 सेकंड ये चल गया, कहने को मतलब हमारा ऑप्शन से भी आ गया। तो वो जब आप मतलब कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसी तरीके से आपका वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसको ऑप्शन से पकड़ के मार देंगे। ये क्वेश्चन मिट गया जी, ये 7 नंबर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 5:4:2 का अनुपात है। 5:4:2 का अनुपात है। यदि लंबाई को 20%, चौड़ाई को 15% से बढ़ा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा दिया जाए, और कह रहा है कि ऊंचाई को 25% से कम कर दिया जाए, तो कमरे की चारों दीवारों की कुल लंबाई क्षेत्रफल में अब ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या पूछना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अब 3 चीज़ें होती हैं। अब देखिए कहा जाता है कि जहाँ पर 3 डायमेंशंस आते हैं वहाँ पर हम उसको वॉल्यूम निकालते हैं, लेकिन अगर कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो वहाँ पर भी 3 डायमेंशंस आते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन वहाँ पर क्या निकाला जाता है, वहाँ पर एरिया ही निकाला जाता है। अगर अभी यहीं पर वॉल्यूम की बात करता तो हम पहले इन 2 परसेंटेज को ले लेते, 20 और 25 को ले लेते, 20-25 का निकालने के बाद हम सीधा 25 को ले लेते, तो हमारा कितना कम परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, हमारा तुरंत निकल आता। लेकिन ये एरिया में है तो ये उस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम तो पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कमरे का जो क्षेत्रफल निकाले का फार्मूला होता है 2 × L + B × H, मतलब कि हमारी जो आयताकार कमरे का जो फर्श होगा वो आयताकार ही तो होता है। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो इसी का परिमाप निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते थे, 2 × LB, कहने का मतलब हम पूरा इसको ऐड करते थे। अब इसी में हम हाइट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये 5:4:2 के रेशियो में है। अब यहाँ पर 20%, 25% और फिर 25%, मतलब कम ज़्यादा हो रहा है। तो हम अगर इसी को मानकर चलेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पॉइंट में आने लगेगा। तो हम सीधा 5 को क्या कर ले रहे हैं, 50 कर ले रहे हैं, 4 को 40 कर ले रहे हैं, और 2 को क्या कर रहे हैं, 20 कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो अब कहने का मतलब, अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप LB को ऐड कर दिए, 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया। 90 दूना 180, और 180 दूना कितना हो गया, 360, अभी एक 0 लगा हुआ है, 360 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए यूनिट स्क्वायर वहाँ पर दिया नहीं है, ये हो गया आपका यूनिट स्क्वायर। ये तो हमारा मूल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अब कह रहा है कि लंबाई को कितने % से बढ़ा दिया जाए, 20% से। तो 50 को 20% अगर बढ़ाओगे तो 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 40 को कितने से, 25% से बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 125 चौको 500, मतलब कि ये आपका 50 हो जाएगा। और 20 को कह रहा है कि 25% से कम कर दिया जाए, तो 75 दूना 150, 115 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये हमारी नई बीमा आ गई। अब देखिए हमने 60वें में निकाल लिए, वो आप अपने से कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालना चाहते हो। 60 और 50 कितना हो गया, 110, 110 दूना कितना हो जाएगा, इसी पे आप रखिए, 110 दूना 220, और 15 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3
33, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन पे चले गए, कह रहा है कि प्रारंभिक क्षेत्रफल का 12% कम हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 यहाँ पर है, 1/5 कम हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 बढ़ जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा। तो अब हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ बढ़ने घटने की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, हम 3600 ये है, 3300 ये है, तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 3600 माइनस 3300 कितना हो गया, 300, इसका डिफरेंस हो गया। अब देखिए 300 क्या हो रहा है, 300 ये घट रहा है, मतलब 300 घट रहा है, तो हम इसको निकाल लेंगे 300 बटे 3600, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 12, 1/12 आ गया। अब 1/12 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप ऑप्शन पे देखिए, कह रहा है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, ये सही हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब 4x² प्लस 10x³ माइनस 20x² प्लस 90 को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस 10x³ माइनस 20x², ये 4x पावर 4 है, 20x² प्लस 90, और हमको डिवाइड किससे करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम इसके इक्वल क्या मान लेंगे, 0, देन x इक्वल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यही x की वैल्यू हम इसी पर क्या करेंगे, उठाकर रिप्लेस कर देंगे, वहाँ पे जो लास्ट में आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू कितना आ गई, -2 आ गई। अब यहाँ पर x पावर 4 है, तो हम 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। अब देखिए ये माइनस में है, लेकिन हम उसका जब सम में जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस प्लस में हो जाएगा। तो 16 चौको 64, यहाँ पर कितना हो गया, ये 64 हो गया। अब अभी प्लस नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्यूब है, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन माइनस में आएगा, 8 दामा 80, -80 हो गया। अब देखिए ये माइनस 2 दूना 4, 20 चौक 80 प्लस 90, 90 और 64 कितना हो गया, 154 हो गया, और माइनस 160 हो गया, कितना आ गया, -6, यही क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, -6। तो ये आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, कह रहा है कि त्रिभुज PQR में शीर्ष कोण Q, शीर्ष कोण Q समकोण है, यदि कौशिक P बराबर 17/15 तो साइन R का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि इसका शीर्ष कोण Q क्या है, समकोण है। शीर्ष कोण Q क्या है, समकोण है। अब यहाँ पर हम इसको PR मान लेते हैं। अगर हम यही को ऐसे इस तरीके से कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा। और आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा ही क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। मतलब कि जो कोण के समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी, और ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, ये कर्ण कहलाती है, गलती हो गई, ये कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कोसेक P दिया हुआ है हमारा, कोसेक P इक्वल कितना है, 17/15। आप जानते हैं कि कोसेक जो होता है किसका रिवर्स होता है, वो कास का उल्टा होता है। तो कास का संबंध किसमें होता है, आधार और कर्ण का संबंध होता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार और कर्ण होता है, तो यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण और आधार का हो जाएगा। तो कोसेक P इक्वल क्या हो जाएगा, 17/15 हो जाएगा। 17/15 कहने का मतलब कर्ण की संख्या, कर्ण कितना हो गया, 17 हो गया, और आधार कितना हो गया, 15 हो गया। जब आधार 15 हो गया, कर्ण 17 हो गया, तो हम इसको लंब को निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। वो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन R का मान क्या होगा। अब देखिए साइन R का मान क्या होगा, उसमें देखिए पूछा जाता है, यहाँ पर इसे दिया था कोसेक P का मान, तो जिस कोण को पूछेगा
कोसेक पी। अब जिस कोण को पूछता है उसी के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए ये आर को पूछ रहा है, ये किसको पूछ रहा है, आर को पूछ रहा है। कह रहा है कि साइन आर का मान क्या होगा, तो साइन आर का मान जब पूछ रहा है तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो साइन आर, साइन का संबंध किसने में होता है, लंब बटे कर्ण में होता है। तो कितना हो जाएगा आपका 15/17 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो कोण पूछेगा उसी के साथ उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो 90 अंश का कोण होगा, समकोण होगा, उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। जो शेष भुजा बचेगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ये आपका मतलब कि ये 9 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि √0.64 का मान कितना होगा। मतलब कि हमको 0.64 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम किसी भी चीज़ का अगर इसे गुणा करें, अगर हम 0.2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा। लेकिन हम दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, 2 अंक बाद लगाएंगे, क्योंकि 0.2 × 0.2 2 दूना 4। अब आप जानते हैं कि दशमलव जो लगाया जाता है, जितने अंकों के बाद पॉइंट होता है उतने ही अंक गिनकर हम वहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर भी दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अंक आ रहा है। जब यहाँ पर एक ही अंक आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, ये 0.4 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये दशमलव लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 64 कहने का मतलब मान लीजिए 0.64 आया हमारा। तो 0.64 का मतलब हम इसको जब मल्टीप्लाई करे होंगे तभी तो 0.64 आया हुआ है किसी से। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि 1 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव लगा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 64 कहने का मतलब ये 8 का क्या है, वर्ग है। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि 0.8। अब देख लीजिए 0.8 और 0.8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64, 2 अंक के बाद हमारा दशमलव हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर वाला, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए ये तो फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 में से 2 गए 5, और ये सॉरी 3 दूना 6, हाँ सही है, 6 में से 2 गए, 1 मिनट यार, 1/2/3 1 माइनस 3 एक अन्नन 3, 3 में से 2 गए 1, कितना हो गया 1/3। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। अब जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये किस में, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 यहीं पर रहेगा। हम इसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। 3 × 9, तो कितना हो गया 3 + 9। कहने का मतलब कि अब ये क्या हो गया, ये गायब हो गया। 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमारा 5/12 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट वाले पे। कह रहा है कि 7/9, 5/8 और 3/7, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए एक अवरोही और दूसरा आरोही, आप इंग्लिश में देखे होंगे असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। तो ये अवरोही का मतलब हो गया डिसेंडिंग आर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। अब देखिए यहाँ पर सीधे आप इसको 7 को 9 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इसको 70 कर देंगे तो 963, फिर 963, ये 0.77 आ गया। एक इसको आप काटेंगे, 8 × 48 और बचा कितना 2, 8 दूना 16, 6 2 आ गया। और ये इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 बचा 7 दूनी 14। तो आप देखिए ये 100 के एबव में है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। तो ये हमको कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिखिए। तो ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में ही लिखा गया था। तो आप ऑप्शन देख लीजिए 7/9, 5/8, 3/7, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 गुनी हो जाती है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर वही राशि 8 गुनी हो जाएगी, मतलब उसी समय में 8 गुनी हो जाएगी। हमने लिखना भूल गया। कहने का मतलब कि एक निश्चित समय में, जिस समय में
निकला हो, जो भी हो, कह रहा है कि एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 4 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की किस दर पर वही राशि 8 गुनी हो जाएगी। तो हमने अगर राशि को क्या माना, 100 माना, तो कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी 400 हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम में ये कितने टाइम हो रही है, ये 8 टाइम हो रही, 8 टाइम हो रही है, तो कितना हो जाएगी, 800 हो जाएगी। अब यहाँ से ब्याज कितना मिला, 300 मिला, और यहाँ से ब्याज कितना मिला, 700 मिला। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो निकालने का जो फंडा होता है, क्या होता है, 300 गुणे 100 बटे कितने प्रतिशत की दर से हो रहा है, 5% की दर से हो रहा है, और हमारा मूलधन भी कितना था, ये 100 ही था, कट गया, 5 छंग 30, ये कितना हो गया, 60 वर्ष आ गया। मतलब हमको समय तो दिया नहीं था, कितना आ गया, 60 वर्ष आ गया। अब ये 60 वर्ष आ गया, तो इसी के अनुसार हम इसको निकाल देते हैं। नेक्स्ट टाइम में हमारा ब्याज कितना बन रहा है, 700 बन रहा है, गुणे 100, हमारा मूलधन कितना था, 100 था, समय कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 5 में 70, कितना हो गया, 35/3 हो गया। तो आप इसको निकाल लीजिए, 3 का नम 3, 3 का नम 3, 11 सही 2/3% की दर से वह क्या हो जाएगी, वो 8 गुनी हो जाएगी। तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गया। आइए अभी 2 क्वेश्चन और है, हम उसको भी देख लेते हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कह रहा है कि एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी 1,85,220 हो तो 3 वर्ष पहले शहर की आबादी क्या थी। कहने का मतलब ये दिया है हमारा 18, 52, 20। ये जो 18, 52, 20 दिया गया है, ये 3 वर्ष पहले की आबादी है, सही है। ये मतलब एक वर्तमान की आबादी है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष पहले शहर की आबादी कितनी थी। तो हमसे यह 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है। देखिए ये जो होता है आबादी वाला हो गया, मशीन का अवमूल्यन हो गया, या मशीन मतलब आबादी घट बढ़ रही है, या मशीन का मूल रेट, जो मूल्य है, रेट है, वह घट बढ़ रहा है, वो सब किस पर लगाए जाते हैं, वो सब चक्रवृद्धि ब्याज से ही संबंधित होते हैं। तो हम वो आपको उस तरीके से नहीं बताएंगे। आप सीधा यूँ मान लीजिए कि जो 3 वर्ष पहले वहाँ की आबादी थी, कितना थी, वो P थी। अब यह प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। तो कहने का मतलब हम इसका 100P इंटू 105/100 गुणे 105/100 गुणे 105/100 इक्वल कितना हो जाएगा, 18, 52, 20। ये मतलब कि हम 3 वर्ष लगातार, मतलब कि ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये तीसरा वर्ष हो गया। हम इस तरीके से इसको बढ़ाएं तो कहाँ पर आ गया, 18, 52, 20। ये वर्तमान, ये कहाँ पहुँचाया, वर्तमान में पहुँचाया, ये वर्तमान में पहुँचाया। तो हमारा अगर P इक्वल देखें तो कितना हो जाएगा, 18, 52, 20 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 105 गुणे 105 गुणे 105। अब आप यहाँ से इसको काटिए, आप इसको देख पाए तो 5 से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 बिसाहम में 100, 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 बिसाहम में 100, 5 दूना 10, 5 का नम 5 और 5 बिसाहम में 100। अब देखिए ये 21, 21, 21, देखिए 21, 21, 21, अगर 21 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 92, 61 आएगा। ये 18, 200, 18, 52, 20, 92, 61, 92, 61 का अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 5, 2 नमा 18। इतना हमारा मैच कर गया कि नहीं। कहने का मतलब 21 का हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 92, 61 आएगा। इस 92 कहने वाला हम इसको ये पूरे को डिवाइड कर देंगे तो 20 बार जाएगा, ये हो गया। तो अब आपका क्या हो गया, 20 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। अब ये 4 जीरो है, लगा लीजिए,
ये लग गया 4 जीरो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 1,60,000 3 वर्ष पहले वहाँ की आबादी थी। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3,000 रुपये में और उसका विक्रय 6% की हानि में किया गया। मतलब इसका सीपी कितना था, 3,000 रुपये था, लेकिन उसको बेचा कितना गया, 6% की हानि पर बेचा गया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए अगर हमारा सीपी कितना होता, 100 रुपये होता, हम 6% की हानि पर उसको बेचते तो एसपी हमारा कितना हो जाता, 94 हो जाता। तो अगर 100 की वैल्यू कितना दिया है, 3,000 दिया है, तो 94 की वैल्यू कितना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ 94 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब देखिए ये कितने टाइम्स गया है, ये 30 टाइम्स गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 नवा 27, 27 एक 28, ये जीरो लग गया, 28 हो जाएगा। 2820 रुपये इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। मतलब कि जब 6% हानि पर बेचेगा तो उसको कितने का बिका, वो 2820 रुपये पे बिचा। बाकी इसको तो आप मतलब कि क्रय विक्रय का जो फार्मूला होता है आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सब इसका जो ये यूनिटरी रूल्स होता है बहुत शॉर्ट रूल होता है, इससे आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादातर सूत्र वगैरह नहीं याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने आपको आज तीसरा ये प्रैक्टिस सेट दिया। तो ये जैसा भी हो, अब हमारा ये मतलब वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। हमारी जो कमियां हुआ करिए वो भी आप कमेंट में बता दिया करिए। और इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ओके, थैंक यू, बाय बाय।